आने वाले समय में इसमें जैसे एशियन चैंपियनशिप होने वाली है, आने वाले समय नेशनल चैंपियनशिप होने वाली है, किस प्रकार से लैंडस्लाइड हुआ और किस प्रकार से हमारी जो स्टेडियम की जो भूमि है वो किस प्रकार से बह गई, आप हम सब लोगों ने देखा था। बहुत बड़ी क्षति वहां पर हुई थी। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने बुधवार को हल्द्वानी के गोलापार स्टेडियम स्थित विभिन्न खेल अवस्थापनाओं में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के खेल ढांचे, स्टेडियम आदि को आगामी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाएं आयोजित करने के लिए तैयार स्थिति में रखा जाए। खेल मंत्री रेखा आर्या ने सबसे पहले गोलापार स्टेडियम का जो हिस्सा बीते साल प्राकृतिक आपदा की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गया था, उसके मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। खेल मंत्री ने अधिकारियों को इस काम को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने गोलापार में बन रहे एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम की प्रगति की भी समीक्षा की और जल्द से जल्द इसे संचालन के लिए तैयार करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त खेल मंत्री ने फुटबॉल ग्राउंड, ताइक्वांडो मल्टीपर्पज हॉल और स्विमिंग पूल का भी निरीक्षण किया। खेल मंत्री ने कहा कि प्रदेश की खेल लीगेसी पॉलिसी तैयार हो रही है, लेकिन तब तक स्थानीय स्कूली बच्चों को इन खेल सुविधाओं पर अभ्यास के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि खेल अवस्थापनाओं का फायदा तभी मिलेगा जब हमारे भावी खिलाड़ी और बच्चे इन पर अभ्यास करके अपने कौशल को निखारेंगे। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि खेल विभाग के अधिकारी सभी स्टेडियम व अन्य खेल सुविधाओं को इस तरह मेंटेन और संचालित रखें कि इन पर जल्द ही राष्ट्रीय चैंपियनशिप और एशियाई चैंपियनशिप स्तर के खेल आयोजन कराए जा सके। जो हल्द्वानी गोलापार स्टेडियम है, निश्चित रूप से ये पूरे कुमाऊं क्षेत्र और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के लिए खेल के क्षेत्र का एक बहुत बड़ा एसेट्स है। और इस एसेट्स को हम आगे भी, जिस प्रकार से ये नेशनल गेम की इसने मेजबानी करी है, वैसे ही इतिहास रचने का काम हुआ है। आज मैं जब निरीक्षण करने गई थी तो स्विमिंग पूल जो कि ओलंपिक लेवल का बना हुआ है, वो भी जो उस पर भी हमारी जो जिला क्रीड़ा अधिकारी है वो बता भी रही थी कि मैडम हमने अभी इसमें फिर से इसमें हमने स्कूल के बच्चों से संपर्क साधा है कि वे आए और इस पर प्रैक्टिस करें। वो रास्ता खुला है। संभवतः खिलाड़ी प्रोत्साहन जो एक जिला स्तर पर एक कमेटी होती है जिसमें उनको उसका जो बजट मिला है उसका उपयोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो है वहाँ पर हॉकी का भी हमने देखा है किस तरह से एस्ट्रोटर्फ वहाँ पर लगा हुआ है और किस तरह से उसका कार्य निर्माणाधीन है। और इसी प्रकार से हमारे जो मल्टीपर्पज हॉल है, हमारा फुटबॉल ग्राउंड है और इसके साथ ही हमारा जो ताइक्वांडो का हॉल है, सभी चीजें आज निरीक्षण की हैं। और निश्चित रूप से हम लोग इसके लिए एक लेगेसी प्लान की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हमारी ये पूरी कोशिश है कि हमारा जो ये गोलापार स्टेडियम है ये लेगेसी प्लान के तहत भी स्वीकृत जल्द से जल्द होएगा। और इसके साथ साथ में जो हम लोगों की यूनिवर्सिटी बनाने की एक कोशिश है कि यहाँ पर मैंने अपने विभाग के अधिकारियों को लक्ष्य दिया है कि आने वाले समय में जब हमारा राष्ट्रीय खेल यानी कि 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, उसी दिन का लक्ष्य दिया है कि हम यहाँ पर भूमि पूजन भी करें, यूनिवर्सिटी को स्थापित भी करें, यूनिवर्सिटी का संचालन भी हो। इस संकल्प के साथ में जो है हमारे कार्य की गति एक मिशन मोड में हम लोग काम करें, ये लक्ष्य दिया है। मैं यही उम्मीद और अपेक्षा कर रही हूँ कि निश्चित रूप से आने वाले समय में ये यूनिवर्सिटी के रूप में जो है हमारे गोलापार स्टेडियम स्थापित होगा। और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसमें जैसे एशियन चैंपियनशिप होने वाली है, आने वाले समय नेशनल चैंपियनशिप होने वाली है, वे भी लगातार जो है इसमें कंपटीशन इसमें डे बाय डे जो है उसमें होंगे। निश्चित रूप से हमने देखा कि किस प्रकार से लैंडस्लाइड हुआ और किस प्रकार से हमारी जो स्टेडियम की जो भूमि है वो किस प्रकार से बह गई, आप हम सब लोगों ने देखा था। बहुत बड़ी क्षति वहां पर हुई थी। मैं इसके लिए निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगी कि समय रहते हुए उसमें बजट जारी हुआ। लगभग 64 करोड़ की धनराशि के साथ में आपदा के मद से जो है आज सिंचाई विभाग उस पर काम कर रहा है। मैं आज उसका भी निरीक्षण करने गई थी और आज जिलाधिकारी को यह भी कहा गया है कि वे इसका थोड़ा सा, चूंकि वे निगरानी में, उनकी भी निगरानी में लगातार बनी हुई है, क्योंकि अब 15 जून के बाद से फिर से बरसात का मौसम आएगा, फिर बड़ी चुनौती ना खड़ी हो जाए, तो इसको तेज गति उस पर बनी रहे। हालांकि काम चल रहा है लेकिन उसमें थोड़ी सी और गति तेज आएगी तो निश्चित रूप से समय पे कार्य पूर्ण हो सकेगा और भविष्य में होने वाले जो भी आशंकाएं हैं उससे हम लोग बच पाएंगे। तो आज निरीक्षण के दौरान में ये सब जो देखा गया है उसके संदर्भ में अधिकारियों को बता दिया गया है। मैम